फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं और उनमें जो यूनिट सेल पाई जाती है और कितने तरह की यूनिट सेल्स पाई जाती हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स कितने होते हैं और उनमें उनके एग्जांपल्स। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी डिस्कस करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि व्हाट इज क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी या क्रिस्टल विज्ञान ये वो ब्रांच है जिसके अंदर क्रिस्टल की स्ट्रक्चर, क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज और क्रिस्टल की ज्योमेट्री इन सभी की स्टडी की जाती है। तो ये ब्रांच आपकी ओनली क्रिस्टल से रिलेटेड है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड से रिलेटेड है, जिनमें आप क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी टोटल 3 लॉ है हमारे पास, जिसमें पहला है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ रेशियल इंडिसेज यानी परमेय घातांक का नियम। जो थर्ड लॉ है आपका वो सिमेट्री से रिलेटेड है, द लॉ ऑफ सिमेट्री, सममितता का नियम। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। तो इस लॉ को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटरफेशियल एंगल। तो इंटरफेशियल एंगल एक्चुअल में होता क्या है? तो कोई भी क्रिस्टल होता है, उसकी कुछ फेसेस होती हैं और उन फेसेस के बीच का जो एंगल होता है वही आपका इंटरफेशियल एंगल कहलाता है। जैसे कि ये आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम दिख रहा है। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में आपकी एक फेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आपकी फेसेस हैं और इसमें से अगर मैं 2 फेसेस को अलग करूं तो इन दोनों फेसेस पे अगर मैं लंब डालती हूं और ये लंब जहां जाकर के आपका इंटरसेक्ट करता है, ये एंगल आपका क्या कहलाता है? इंटरफेशियल एंगल। तो किसी भी यूनिट सेल की 2 फेसेस के बीच में 2 फेसेस पे अगर आप लंब डालते हो और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जो एंगल बनता है वो आपका इंटरफेशियल एंगल कहलाता है। क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने हेक्सागोनल सिस्टम लिया है और हेक्सागोनल सिस्टम में आपका इंटरफेशियल एंगल होता है 120 डिग्री। तो अब आपको इंटरफेशियल एंगल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ हमें ये बताता है कि आपका कोई भी क्रिस्टल सिस्टम हो, उसमें जो इंटरफेशियल एंगल है वो हमेशा फिक्स रहता है। अगर आपने हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम लिया है तो उसमें जो इंटरफेशियल एंगल है वो ऑलवेज 120 डिग्री ही आएगा, चाहे उसके किसी भी फेस को कितना भी क्यों ना बढ़ा लिया जाए, चाहे वो फेस आपका किसी भी पोजीशन में, किसी भी स्ट्रक्चर में क्यों ना आ जाए। जैसे कि ये हेक्सागोनल सिस्टम है, इसमें आपका इंटरफेशियल एंगल है 120। क्वार्ट्ज के क्रिस्टल आपके इंटरफेशियल हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये आपका आइडियल क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जो इस पोजीशन में पाया जाएगा, इस सिचुएशन में पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं
तो आइडियल क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपका इस तरह का होता है जिसमें आपका इंटरफेशियल एंगल है 120 डिग्री पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टल जो क्वार्ट्ज का है वो आपका अलग अलग शेप में भी पाया जाता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की शेप, जिसमें आपका ये जो फेसेस हैं वो अलग शेप में आ गई है, लेकिन इनके बीच का जो इंटरफेशियल एंगल है ऑलवेज एंड ऑलवेज 120 डिग्री ही रहेगा। चाहे क्रिस्टल की शेप आपकी बाहर से कुछ भी दिख रही हो, जो आपका इंटरफेशियल एंगल है वो चेंज नहीं होता है। और ये आपका जो उनकी शेप है वो डिपेंड करती है कि आपने क्रिस्टल को किस तरह से फॉर्म किया है, आपने क्रिस्टल किस तरीके से प्राप्त किए हैं। तो जिस तरह से आप क्रिस्टल प्राप्त करोगे हो सकता है कि उसकी जो शेप है वो आपको कुछ अलग दिखे, लेकिन इंटरफेशियल एंगल ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम ही रहता है। थैंक यू।